क्लास में हम लोग लास्ट क्लास तक हम लोग कर रहे थे sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब देखो फॉर्मूला आ गया हमारा sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला 3 तो है अंडर डिफरेंट कंडीशन में। मेन फॉर्मूला कैसे बनता है दिखाता हूं। जैसे sin a प्लस b हमारा होता है क्या है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। ये हमारा मेन फॉर्मूला है sin a प्लस b का फॉर्मूला। और अगर a प्लस b को इधर छोड़ दूं sin को उधर ले लूं, अगर मैं a प्लस b को इधर छोड़ देता हूं और sin को उधर ले लेता हूं तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा a प्लस b इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। ओके, और a को अगर मैं sin इनवर्स x लिख लूं और b को मैं ले लूं sin इनवर्स y। अगर a को मैं sin इनवर्स x लिख लूं और b को sin इनवर्स y लिख लूं तो sin इनवर्स x तो sin इनवर्स y हो गया। तो यहां से मेरा x जो है वो sin a हो जाएगा और y जो है वो sin b हो जाएगा। x इज इक्वल टू sin a, y इक्वल टू sin b। चलो देखो फॉर्मूला कैसे बनता है। sin a मतलब x, उसके बाद sin b है, ये cos b है, cos b sin b कैसे मिलेगा रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर b मतलब रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस sin b मतलब y इंटू cos a हो गया रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर तो 1 माइनस x स्क्वायर मतलब कैसे मिलेगा x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। थोड़ा मुश्किल है लेकिन क्योंकि यहाँ पे sin cos दोनों में आ रहा है तो इस और हम लोग सब्स्टिट्यूशन खाली sin के लिए लिखे हैं तो इसीलिए रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर आएगा ही आएगा। आइडिया हुआ क्या? यस सर। और इसी से ये फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स हो गया x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। कंडीशन क्या है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए, x y का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। x इंटू y नेगेटिव मतलब एक उसमें से पॉजिटिव होगा x उसमें नेगेटिव होगा, या फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला ज्यादातर हमारा यूज होगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू 1 से कम है तो ये ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, लर्न तो करना पड़ेगा लेकिन हम ज्यादातर क्वेश्चन में हमको इसी का यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान में यही रखना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होने से ये आता है फॉर्मूला। अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा तो फॉर्मूला में पाई माइनस sin इनवर्स हो जाता है और x और y का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए 0 से 1 का अंदर। और अगर x को y का वैल्यू नेगेटिव आ गया -1 से 0 के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आया तो फिर वहां पे माइनस पाई माइनस sin इनवर्स इतना है। तो ध्यान में ये रखना है बस इतना। ये सेकंड वाला कंडीशन को ज्यादा याद ना रख के इसमें से पहला वाला कंडीशन को याद रखो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 1 होगा तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला आएगा। अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आएगा तो उसमें हमारा दो कंडीशन बन जाता है। एक कंडीशन बन गया हमारा क्या, अगर x y दोनों पॉजिटिव है 0 से 1 के अंदर, और दूसरा कंडीशन बन गया x y दोनों नेगेटिव है तो फिर उस समय माइनस पाई माइनस sin इनवर्स आता है और बाकी फॉर्मूला तो ही रहेगा। ये जस्ट लाइक दैट अगर sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y लेते हो तो वो केस में हमारा अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये फॉर्मूला आएगा, और अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो इसमें x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा तो ये फॉर्मूला आएगा, और x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव होगा तो फिर ये माइनस पाई माइनस sin इनवर्स आएगा। ये sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के लिए फॉर्मूला है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y होता है, क्या होता है cos a प्लस b
cos a प्लस बी हमको पता है कि होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू y हो जाएगा, cos a x cos b y माइनस रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। याद आ गया ना फॉर्मूला? यस सर। तो cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b sin a sin b माइनस sin a sin b। ऐसे ही cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आता है, cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। एंड वो भी कंडीशन के साथ आता है। ये पहला कंडीशन हमारा आ गया, जब x और y का वैल्यू जो है ऐड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ज्यादातर केसेस में हमको मिलेगा। और अगर नेगेटिव आएगा, x और y का वैल्यू नेगेटिव आएगा ऐड करने से, तो हम लिखेंगे 2 पाई माइनस दिस मच। जस्ट लाइक दैट cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, cos a माइनस b का फॉर्मूला याद कर लेना, वैसे ही यूज करोगे। तो cos a into cos b प्लस sin a into sin b, मतलब cos इनवर्स xy प्लस रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। और वो कौन सा कंडीशन में? आपका वीडियो रुक गया। हाँ क्या? आपका वीडियो रुक गया? नहीं रुका, नहीं रुका। ठीक है, ठीक है। तो हाँ यस सर। हाँ ठीक है। तो आगे देखो, हो जाएगा। अगर नहीं रुक गया होगा तो फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो 2 sin इनवर्स s का। अब देखो sin 2s का फॉर्मूला याद करो, sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ये होता है ना sin 2 थीटा का फॉर्मूला, उसी से बनता है 2x रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर। काम खत्म। मतलब 2 sin इनवर्स s का फॉर्मूला हो गया sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर। ये क्यों आता है? -1/√2 से 1/√2 के अंदर कब आता है? -1/√2 से 1/√2 इसके लिए ले रहे हो कि x का वैल्यू अगर sin थीटा लोगे तो -45 से +45 आ जाएगा, 2 थीटा लिखोगे तो -90 से +90 आ जाएगा। अगर उसका आगे पीछे हो जाता है, 1/√2 से ज्यादा हो गया और फिर -1/√2 से कम हो गया, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, पाई माइनस हो जाता है और ये पाई माइनस हो जाता है। ऐसे ही अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला किसी को याद है तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब क्या बनेगा? 2x स्क्वायर माइनस 1। ये बन जाएगा हमारा cos 2 cos इनवर्स इसका, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 या फिर 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। बोलो समझ में आया? यस सर। मैं ओरिजिनल फॉर्मूला मतलब बिना कंडीशन में अगर कोई फॉर्मूला है तो उसका बारे में समझा रहा हूं कि क्या है। बाकी अगर कंडीशन दे दिया, उस रेंज के अंदर नहीं आया, तो वो केस में लर्न करना पड़ेगा। मेन फॉर्मूला मैं बता सकता हूं कि ऐसे हुआ, ऐसे याद कर सकते हो। ऐसे ही मान लेते हैं sin 3 थीटा का फॉर्मूला मैं देखता हूं। sin 3 थीटा मेरे को पता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा है, ये हमको पता है। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा है। तो अगर मैं 3 sin इनवर्स x लिखूं, क्या आ जाएगा जानते हो? 3x माइनस 4x क्यूब। और क्योंकि ये 3 थीटा वाला फॉर्मूला है, तो -90 से +90 को बाय 3 कर देंगे तो -30 से +30, मतलब -π/6 से +π/6, मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 से 1/2 तक जाएगा, -1/2 से +1/2। देखो 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला, sin इनवर्स इतना है, अब वो कब है? -1/2 से +1/2। अगर 1/2 से ज्यादा हो जाएगा तो पाई माइनस, और -1/2 से कम हो जाएगा -पाई माइनस। हो गया? यस सर। यस सर। जस्ट लाइक दैट cos इनवर्स 3 cos इनवर्स इसका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला cos 3 थीटा को याद करोगे, 4x³ माइनस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, मतलब 3 cos इनवर्स इसका मेन फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x।
और वो भी 90 से प्लस 90 का भीतर माना है, तो ये वैल्यू ले लें 1/2 से लेकर 1 पे। हो गया? So that is how you have now some more formulas. Sin inverse x plus sin inverse y, sin inverse x minus sin inverse y, cos inverse x plus cos inverse y, cos inverse x minus cos inverse y। चार्ट तो सेट हो गया। 2 sin inverse x, 2 cos inverse x, 2 tan inverse x, 3 और 3 sin inverse x, 3 cos inverse x, 3 tan inverse x। 3 tan inverse x का क्या फॉर्मूला होगा? tan 3s को याद करो, 3 tan x minus 3 tan x minus tan cube x minus 1 minus by 1 minus 3x square, 1 minus 3 tan square x। तो 3 tan inverse x का फॉर्मूला हो जाएगा tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square, 3x minus x cube by 1 minus 3x square। तो ये कहीं ना कहीं तो होगा, अच्छा नहीं है तो उसमें भी कौन सा कंडीशन में आएगा? माइनस 90 से प्लस 90 तक आना चाहिए। बाय 3 कर दोगे तो आ जाएगा क्या? माइनस 30 से प्लस 30। माइनस 30 से प्लस 30 का मतलब क्या हो गया? 10 का कौन सा वैल्यू 30 आता है? 10 30 का वैल्यू क्या आता है? 1 by root, हाँ 1 by root 3। मतलब जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला आएगा वो 1 by root 3 में आएगा। 3 tan inverse x का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो बन जाएगा हमारा, क्या बताओ? tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square minus 1 by root 3 less than x less than 1 by root 3। फिर आ जाएगा pi plus tan inverse 3x minus x cube by 1 minus 3x square। ये कब आ जाएगा? अगर 1 by root 3 से इनफिनिट तक है, x greater than 1 by root 3। अब इक्वल टू हम लिख सकते हैं, और माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 3x minus x cube by 1 minus 3x square आएगा अगर x का वैल्यू minus 1 by root 3 से कम है। So that is how I can recall कि हमारा 3 थीटा वाला 3 tan inverse x, 3 sin inverse x, 3 cos inverse x कैसे आता है। यहाँ तक सबको कुछ आइडिया हुआ कि नहीं? लर्न तो इतना जल्दी हो नहीं जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन कुछ आइडिया तो हो गया होगा कि हम कैसे फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। मेन फॉर्मूला सबका तो याद हो जाएगा सबको, अगर ट्रिग्नोमेट्री का याद करोगे तो। क्लियर? यस सर। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं sin इनवर्स x sin इनवर्स y का ऊपर, cos इनवर्स x cos इनवर्स y का ऊपर, ये सब का ऊपर है ना। पहला क्वेश्चन लिखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब आसान बोलने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। दिया क्या है हमको? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, इतना हमको गिवन है। और हमको बोला है प्रूफ करने के लिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। चलो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे? एक काम करते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला हम पढ़ लिए हैं, अभी तक हम लोग वो चीज पढ़ लिए हैं, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो cos इनवर्स z क्यों रखे यहाँ पे? क्योंकि वो तो फॉर्मूला में है नहीं, तो उसको इधर ले आते हैं। कोई बोलेगा कि सर हम पहले इसको यूज करेंगे फिर एक बार और यूज करेंगे, उसका ऊपर मत जाओ अभी, क्योंकि वो काफी इजी नहीं रहेगा, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करेंगे भी नहीं, करने से आएगा भी नहीं हमारा। तो दो टो को इधर रखते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। हो गया? ये हमारा बन गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया, समझ में आया सबको?
अब Yes, sir. अब राइट हैंड साइड का, हाँ ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखो, ध्यान दो, राइट हैंड साइड में हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड है। अगर कैसे भी करके कोई एक ऐसा चीज में लेके आओ कि खाली कॉस इनवर्स में इसको लिख पाऊं, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स है, वहां पे भी कॉस इनवर्स है होगा, तो कॉस इनवर्स दोनों तरफ से हटा देंगे, बाकी को लिख लेंगे, तो हमारा काम बन जाना चाहिए। So can I write something like that for pi minus cos inverse z? मतलब मैं इसको cos inverse में ही लिखना चाहता हूँ। cos inverse क्या लिख सकता हूँ ताकि हमारा pi minus z, cos inverse minus z is pi minus cos inverse z, सभी को पता है कि नहीं? तो हमारा काम आसान हो गया अभी, क्योंकि दोनों तरफ से cos अभी गायब, दोनों तरफ से हम cos को गायब कर लेंगे, बाकी जो है उसको लिख लेंगे। तो let us write that. So xy minus root under 1 minus x square root under 1 minus y square is equal to minus z, ये हमको मिला। हमको प्रूव ये करने के लिए बोला है, हमारा प्रूव ये वाला पार्ट बोला है। और इस पार्ट में मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि कहीं पे भी रूट ओवर है नहीं, तो कुछ ना कुछ करके तो रूट ओवर को हटाना पड़ेगा, बट कैसे हटाएं? और रूट ओवर हटाने के लिए रास्ता हमारा होता है क्या है? स्क्वायरिंग। अब अगर यहां पे मैं इसको स्क्वायर कर दूं, अब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं अभी, तो हमारा 2ab में फिर से रूट ओवर आ जाएगा, यस और नो? यस। हाँ, तो फिर हम ऐसा कुछ करेंगे कि स्क्वायर भी करेंगे और रूट ओवर हट जाएगा एक साथ। तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले लेंगे, z को इधर लेके आ जाएंगे, सो दैट मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, xy प्लस z इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बोलो, समझ में आ गया? यस। अब हम स्क्वायर कर देंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, तो ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में रूट ओवर रहेगा नहीं, तो स्क्वायर करने से आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब एक लाइन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कैंसिल किया जाए, हो गया कैंसिल। बाकी जो बच गया उसको लिखते हैं, सजा देते हैं। राइट हैंड साइड में 1 चाहिए तो 1 को खाली राइट हैंड साइड रखते हैं, बाकी सबको इधर लेके आ जाते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। बताओ किसी को डाउट है ये क्वेश्चन में? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, cos इनवर्स x बाय 2 प्लस cos इनवर्स y बाय 3 इक्वल टू अल्फा। एक काम करते हैं, इसका नेक्स्ट सवाल पहले मैं कराता हूं, फिर इसको करते हैं। सेम टाइप का सवाल है, cos इनवर्स x बाय a प्लस cos इनवर्स y बाय b इज इक्वल टू अल्फा। ये हमको दिया है और हमको बोला है कि प्रूव करो ये वाला पार्ट, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 2xy बाय ab इनटू cos अल्फा प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। इतना हमको प्रूव करने के लिए बोला है ये क्वेश्चन। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, तो आई कैन सी हियर, मेरे को दिखाई दे रहा है कि हमारा प्रूफ में नहीं है cos इनवर्स sin इनवर्स, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इनवर्स तो हटना चाहिए,
इनवर्स को हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड मेरे को दिखाई दे रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला है। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस वन आई थिंक। Yes, sir. तो इसको x इसको y मान लेते हैं। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो फिर हम फॉर्मूला को लगाएंगे तो कुछ मेरे को ऐसा मिलेगा cos इनवर्स x into y माइनस cos इनवर्स xy हो गया माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। हो गया? Yes, sir. अब हम क्या करते हैं, ये cos इनवर्स को इधर लेके आ जाते हैं तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा xy बाय ab माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू y स्क्वायर सॉरी 1 माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू cos अल्फा नहीं अल्फा नहीं cos अल्फा। तो जैसे ही हम ऐसे किए ये क्वेश्चन कुछ पिछला क्वेश्चन जैसा बन चुका है कि हमको यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हटाना है। तो इधर का उधर कर लेते हैं, उधर का इधर कर लेते हैं, रूट ओवर को इधर ले लेते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। xy by ab minus cos alpha is equal to 1 minus y square by b square minus x square by a square plus x square y square divided by a x square y square divided by a square b square इधर का रूट ओवर हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। x स्क्वायर y स्क्वायर बाय a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy बाय ab इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू, ये इधर का हो गया उस तरफ, इसको स्क्वायर कर लेंगे, रूट ओवर रहेगा नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि इसके साथ ये कैंसिल हो गया। अब हमको प्रूव करने के लिए जो बोला है उसमें मेरे को जैसा जैसा चीज जरूरत है हम वैसे करते जाएंगे। हमको प्रूफ में बोला है कि x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, चलो खोज के लाते हैं उधर से। x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इधर आ गया। फिर बोला क्या है, माइनस 2xy बाय ए बी इंटू कॉस अल्फा, जो कि यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है, माइनस 2xy बाय ए बी इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद क्या बोला है, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, जो कि यहां से लेके आता हूं, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और कुछ नहीं चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, बस यहाँ पे बंद करते हैं इसको, इज इक्वल टू, वहां पे 1 अभी भी बचा है और यहाँ पे देखते हैं एक्स्ट्रा कौन है, cos स्क्वायर अल्फा एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूं, तो उसको उधर ले लेते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा बन गया, ये हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। बोलो सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ये पिछला वाला क्वेश्चन जो मैं आधा करके छोड़ रहा था, देखो उसमें इसमें फर्क क्या है, कुछ भी तो फर्क नहीं है। अल्फा का जगह में a लिखा है, सॉरी 2 लिखा है, बीटा का जगह में 3 लिखा है। लेकिन यहाँ पे प्रूफ जो बोला है ना, वो इस टाइप में दिया है ना। इसका मतलब वहां पे जो हमारा नीचे आया था बाय वाई, ये सब जो था, ये सब को शायद मेरे का एलसीएम लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए।
एलसीएम लेने से हमारा काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो लिखते हैं फटाफट। cos इनवर्स x by 2 into y by 3 minus root under 1 minus x square by 4 into root under 1 minus y square by 9 is equal to alpha। सही लिख रहा हूं ना मैं? Yes. तो इसको ऐसा करते हैं, xy by 6 minus 4 minus x square by 4 into 9 minus y square by 9 पूरा का रूट ओवर इज इक्वल टू कितना? cos अल्फा। और यहां पे मैं क्या कर लूं आगे, xy by 6 minus रूट अंडर 4 minus x square into 9 minus y square divided by 6 is equal to cos alpha। ओके, अब आगे Yes, sir. xy माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 36 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 cos अल्फा। अब cos अल्फा को इधर लाता हूं, उसको उधर लेता हूं। cos अल्फा माइनस 6 cos xy माइनस 6 cos अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर 36 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, Yes. अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 36 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 12 xy cos अल्फा, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड 36 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। तो x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जैसे हमको पूछा है वैसे सजा देते हैं। 9x स्क्वायर पूछा है पहले, तो 9x स्क्वायर उधर से आ गया इस तरफ, माइनस 12xy इंटू कॉस अल्फा, ये भी हो गया, प्लस 4y स्क्वायर, तो ये प्लस 4y स्क्वायर इधर आ गया। और कुछ नहीं चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे इक्वल्स लिख लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में अभी बचा क्या है, ये दोनों तो लेफ्ट हैंड साइड चले गया, 36 बच गया, और इधर में जो एक्स्ट्रा है उसको ले लेते हैं, 36 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 36 cos स्क्वायर अल्फा। सो अगर मैं 36 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ये बन गया हमारा 36 sin स्क्वायर अल्फा। क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, फर्स्ट बिट इसका। और इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन बता रहा हूं कि ये सवाल में जो फर्स्ट बिट जो बोला है उसका स्टार्टिंग ही बहुत अलग है। मतलब ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है ही नहीं, सोचो सीधा सीधा ट्रिगोनोमेट्री है, पूरा ट्रिगोनोमेट्री का ही यहाँ पे चलेगा। एक लाइन खाली हम लोग लिखेंगे, उसके बाद ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि sin इनवर्स x plus sin इनवर्स y plus sin इनवर्स z equal to pi, तो प्रूव दैट x root under 1 minus x square, y root under 1 minus y square, z root under 1 minus z square is equal to 2xyz। इसमें से हम काफी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो आईआईटी में आया था पहले सब्जेक्टिव में, ये भी उसमें से एक क्वेश्चन है।
तो इसका थिंकिंग प्रोसेस काफी डिफिकल्ट सॉरी अलग है। मतलब जो गिवन क्वेश्चन है वहीं से हम स्टार्ट करते ही नहीं, ये क्वेश्चन जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करता ही नहीं, अलग साइड से स्टार्ट करूंगा। कैसे स्टार्ट करते हैं देखो, पहला बिट कर रहा हूं मैं 12 का ए, हम करें 12 का ए, लेट sin inverse x is equal to capital A, sin inverse y is equal to capital B और sin inverse z is equal to capital C। ये ABC में लिख रहा हूँ, कोई अगर बोलेगा कि मैं कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z लिखूंगा लिख सकते हो, और कोई दूसरा लेटर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इसमें से हमको पता चल गया कि x is equal to sin A हो गया, y is equal to sin B हो गया और z is equal to sin C हो गया। x is equal to sin A, y is equal to sin B और z is equal to sin C, ये हमारा हो गया। और क्या गिवन है मेरे को, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z is equal to pi implies a plus b plus c is equal to pi। so ये दो चीज हमको पता चल गई, ये जो गिवन है उसमें से ये कंडीशन में बना लिया a plus b plus c pi, और x का वैल्यू sin a, y का वैल्यू sin b, z का वैल्यू sin c। चलो अब हमारा इनवर्स का काम खत्म पूरा हो गया, और इनवर्स का कोई भी रोल नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एलएचएस लेता हूं मैं, x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस z रूट अंडर 1 माइनस z स्क्वायर, ये हो गया एलएचएस। x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, y रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, z रूट अंडर 1 माइनस z स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, sin a इंटू cos a प्लस sin b इंटू cos b प्लस sin c इंटू cos c। तो ये हो गया हमारा LHS, sin a cos a, sin b cos b, sin c cos c। अब एक काम करते हैं, ये जो है ना sin a इंटू cos a, अगर मैं sin 2a का फॉर्मूला देखता हूं तो मेरे को मिलता है 2 sin a इंटू cos a, पता है ना सबको। तो अगर मैं sin a इंटू cos a खाली लिखूं तो यहां का 2 हट जाएगा, तो sin a इंटू cos a मतलब हाफ इंटू sin 2a हो गया। चलो इसको यूज करते हैं, ओनली फॉर 2 ऑफ दीज, थर्ड को ऐसे ही रहते हैं, हाफ इंटू sin 2a प्लस हाफ इंटू sin 2b, और तीसरा एज इट इज रहेगा sin c इंटू cos c। हो गया? यस सर। अब हम पहला दो टर्म में से हाफ कॉमन लेते हैं, हमको मिलेगा sin 2a प्लस sin 2b। एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चन को कि कैसे बनाया गया, क्योंकि ये सीधा सीधा कोई फॉर्मूला से इनवर्स का कोई यूज नहीं हुआ, हम इसको मेन करके ट्रिग्नोमेट्री लेके कर रहे हैं। अच्छा सुनो, मेरे को प्रूफ क्या करना है, जरा मैं ये तो सोच लूं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है मेरे को 2xyz, 2xyz मेरे को प्रूफ करना है। मतलब क्या है, 2 sin a इंटू sin b इंटू sin c। मतलब अभी जो मेरा एम ना, मेरा दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं इस चीज को 2 sin a sin b sin c कैसे करूं। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c होता है, तो उसको 4 sin a sin b sin c लिखे थे। यहाँ पे sin 2a नहीं है, हाफ उसमें खाली करें, डिवाइड हो गया, मतलब 2 sin a sin b sin c आएगा। मतलब मेरा एम जो है अभी
2 sin A sin B sin C तक पहुंचू तो मेरा काम बनेगा। चलो देखते हैं कैसे बनता है। इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसको sin C प्लस sin D का फॉर्मूला लगाता हूं, इसको C सोच लूंगा, इसको D सोच लूंगा। sin C प्लस sin D क्या होता है? 2 sin C प्लस D बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाय 2। तो मैं लिखता हूं 2 sin C प्लस D बाय 2 मतलब 2A प्लस 2B बाय 2। 2A प्लस 2B बाय 2 हो गया कितना? A प्लस B इंटू cos C माइनस D बाय 2। तो 2A माइनस 2B बाय 2 मतलब A माइनस B प्लस ये sin C इंटू cos C है ही। तब ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया। अब आगे हम कैसे करेंगे? आगे हम कैसे करेंगे? अब ये जो क्वेश्चन में हम यहां तक पहुंच गए, इज इक्वल टू साइन A प्लस B इंटू कॉस C प्लस साइन C इंटू कॉस C। और हमको पता है कि हमको प्रूव करना है 2 sin A sin B sin C। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री का याद करेंगे, फिर इसको हम लोग कैसे करते थे। A प्लस B को हम लोग थीटा लेंगे, नहीं पाई माइनस C लिखेंगे, और C को क्या लिखेंगे? पाई माइनस A प्लस B। चलो जल्दी से लिखते हैं। हाँ क्या हुआ? तो वो cos कहाँ से आया सर? वो वाला थोड़ा समझ में नहीं। कहाँ से आया? cos C। यस सर। तो है ना, sin C into cos C तो है। अच्छा cos A plus B, सॉरी ये वाला जगह ना, cos A plus B, cos A minus B। So this will be sin pi minus C into cos A minus B plus sin C into cos pi minus A plus B। यहाँ पे कॉन्फिडेंस से पावर कट हुआ है, ठीक है, इन्वर्टर भी सिग्नल देने लगा। ये क्वेश्चन लास्ट करेंगे, फटाफट करते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया हमारा sin C into cos A minus B, क्योंकि sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है, प्लस sin C, और cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos A plus B। ये बन गया हमारा sin C कॉमन, ब्रैकेट में आ गया cos A minus B माइनस cos A plus B। दिस इज sin C into 2 sin A into sin B। तो हमारा प्रूफ जो है खत्म हो गया, 2xyz। ओके, यस सर। तो एक काम करते हैं ना, रुको 1 मिनट रुको। जस्ट ए मिनट। एक्चुअली पावर कट बहुत देर पहले से हुआ था, ठीक है ना, तो